कि 4.25 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कल बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी है और इस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि 17 वर्षों से किसी स्टेट का मुख्यमंत्री होकर भी आप पेपर लीक नहीं रोकवा पाए। आज न पहली है घटना, न ये आखिरी होगी। बीपीएससी के सारे कुकृत्य बिल्कुल सामने आ चुके हैं। सारे मामलों पर अब लड़ाई होगी आमने सामने, बीपीएससी का घेराव किया जाएगा और निश्चित रूप से अहिंसात्मक आंदोलन के कारण हम लोग बिल्कुल सरकार के तहत अपने आवाज़ को उठाएंगे कि आपको एनी हाउ पेपर को रद्द करना पड़ेगा। हर एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है, वायरल हो जाता है, हमेशा आते रहता है, लेकिन सरकार करती क्या, कुछ नहीं करती है, बाद में रिजल्ट दे देती है। तो ये सब और अभी आर्थिक अपराध ने रिपोर्ट सौंप दी है, फिर भी आयोग मानने को तैयार नहीं है। तो आयोग क्या चाहती है? बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर के लगातार छात्र नेताओं के द्वारा अब आक्रामक रुख अख्तियार करने की बात की जा रही है और इसके लिए बीपीएससी को बड़ी चुनौती दी है। और 21 मार्च यानी कि कल बृहस्पतिवार या गुरुवार को ये सभी लोग आयोग पहुंचकर एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी आयोग के दिए। इसके लिए अभी इस मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ छात्र नेता सौरभ सिंह हैं, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इनका आंदोलन का रुख होगा। सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम उस शिक्षक अभ्यर्थियों को जिनको हम कहना चाहते हैं कि अब जो समय आ गया है जब लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की होगी। एक तरफ बड़े पैमाने पर पेपर लीक कराकर अब पैसा लेकर लोगों को बहाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो दिन रात तैयारी कर रहे हैं मध्यम वर्गीय किसान परिवार मजदूर के बच्चे जो सोचते हैं कि आज मेरा नौकरी हो जाएगा, कल नौकरी हो जाएगा और उनका उम्र बीत जाता है। अब बिल्कुल वही है कि आर्थिक अपराध इकाई ने रिपोर्ट सौंप दी है। 48 पेज का एफआईआर में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, पेपर लीक हो गया। 13 मार्च के दिन यानी प्रिंटिंग प्रेस में जाने के पहले ही शिक्षा माफियाओं के हाथ में, सरगनाओं के हाथ में पेपर चला गया था और निश्चित रूप से बीपीएससी के साठगांठ बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। तो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट क्यों नहीं मान रही है? क्लियर मामला है, मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो ईपी सेंटर है, अगर भूकंप आता है तो उसका केंद्र बिंदु अगर ईपी सेंटर होता है तो उसी का केंद्र बिंदु है वो बीपीएससी है। निश्चित रूप से जो विशाल कुमार की गिरफ्तारी हुई है इसी संदर्भ में है कि सारे मामलों की जानकारी होते हुए भी बीपीएससी अगर लीपालुप्ति का प्रयास कर चुकी है, बिल्कुल अब सिरे से खारिज कर चुकी है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, तो 300 लोगों की गिरफ्तारी किस संदर्भ में है भाई? आप उसको माला पहना कर ले आइए, उसको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दीजिए। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि 4.25 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कल बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी है और इस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि 17 वर्षों से किसी स्टेट का मुख्यमंत्री होकर भी आप पेपर लीक नहीं रोकवा पाए। आज न पहली है घटना, न ये आखिरी होगी। बीपीएससी के सारे कुकृत्य बिल्कुल सामने आ चुके हैं। सारे मामलों पर अब लड़ाई होगी आमने सामने, बीपीएससी का घेराव किया जाएगा और निश्चित रूप से अहिंसात्मक आंदोलन के कारण हम लोग बिल्कुल सरकार के तहत अपने आवाज को उठाएंगे कि आपको एनी हाउ पेपर को रद्द करना पड़ेगा। आप लोगों के द्वारा लगातार सरकार को चेताया जा रहा था कि जिस तरह की परीक्षा में धांधली होती है उसे सचेत होने की आवश्यकता, फिर भी सरकार ने ऐसा क्यों नहीं कदम उठाया कि एक सही तरीके से परीक्षा लिया जा सके? आपको हम बता दें कि TRE-1 से लेकर TRE-2 तक लगातार हम लोग प्रयास करते रहे कि आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया, नो डाउट कि परीक्षा काफ़ी फेयर हुआ, लेकिन अब हम कैसे मान के चले कि जो नियुक्ति प्रक्रिया में सीटेट फेल, STT फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र वाले जो है बहाल हो गए, तो हम तो अब यही मान के चलेंगे ना कि जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, जो क्वेश्चन पेपर लीक करने का तौर तरीका है, वो उसमें बदलाव हुआ। लोगों को पहले ही प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया, तो सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। TRE-1 से लेकर TRE-3 तक और तीसरे फेज की बहाली में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। पेपर लीक के मामले में सरकार बिल्कुल आंख मूंदी है। कई मंत्रियों का बयान आ रहा है, मुझे तो हास्यास्पद लगता है कि एक मामले पर जहां जांच चल रही है और आर्थिक अपराध इकाई के जो एडीजी है नैयर हसनैन खान साहब बिल्कुल सही दिशा में, उनकी जांच पर बिल्कुल छात्र अभ्यर्थियों को बिल्कुल भरोसा है और एक तरफ कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। इस तरह के बयान से माननीय मंत्री को बचना चाहिए। मंत्री का बयान गवर्नमेंट का बयान होता है और सरकार के विभागीय मंत्री जो है, कई ऐसे मंत्री हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का बयान आया है, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जांच होने दीजिए, जांच के बाद जो भी क्लियर होगा, अगर आर्थिक अपराध इकाई रिपोर्ट सौंपी गई पेपर लीक के मामले में, परीक्षा रद्द करना पड़ेगा। निश्चित रूप से कल के आंदोलन से अब तय होगा कि सरकार की मंशा क्या है। हम लोग पेपर लीक करा, अगर हम लोग की भूमिका है या किसकी भूमिका है, निश्चित जिसकी भूमिका है वो तय हो और बीपीएससी की बहुत बड़ी भूमिका इसमें संदिग्ध नजर आ रही है। सारे मामलों पर कल 21 तारीख के दिन सबको बीपीएससी ऑफिस आना है और निश्चित रूप से अपने आंदोलन को तेज करना है। आयोग के कोई अधिकारी और कर्मचारी की संलिप्तता सामने आ रही है, क्या लग रहा है? आयोग को लगातार बार बार इस बात का सचेत किया जा रहा था कुछ अधिकारियों पर अंकुश लगाने की, लेकिन बावजूद आज तक वो अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, आयोग में टिके हैं। बिल्कुल 7-8 वर्षों से अमरेंद्र कुमार जो बीपीएससी के सचिव थे और उनको डीएम बनाकर लखीसराय भेजा गया और आज फिर पुनः उनको बिहार कर्मचारी चयन आयोग का सचिव बनाया गया है। तो
तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के दम पर आप सरकार को चलाएंगे। जितने भी अधिकारी हैं, सदस्य हैं, मेंबर हैं, सबका वही हाल है। प्रिंटिंग प्रेस में जाने के पहले कैसे किसी सरगनाओं के हाथ में क्वेश्चन पेपर चला गया। निश्चित रूप से बीपीएससी का एक अधिकारी जिसका नाम रंजीत कुमार है, उसको भी गिरफ्तारी हो। जितने भी लोग इसमें शामिल हैं सबको जांच की भूमिका के अंदर आर्थिक अपराध इकाई जरूर लेगी और निश्चित रूप से सारा दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा कौन इस मामले में संलिप्त। लेकिन इतना जरूर है कि पेपर लीक के संदर्भ में जिस तरह का बयान आ रहा है सामने मंत्रियों का या अधिकारियों का काम कुकृत, वो सब क्लियर हो चुका है कि सारे सरगनाओं का जज बीपीएससी स्वयं खुद है और सारे मामलों पर जो लीपापोती करने का प्रयास कर रही है, हम लोग लीपापोती नहीं होने देंगे। कल बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी में हम लोग लगे हैं। बिल्कुल, अब आर पार की लड़ाई होगी। सरकार को जवाब देना होगा कि अगर जांच चल रही है तो कैसे बीपीएससी पल्ला झाड़ ली। 300 लोगों को आपने गिरफ्तार क्यों किया? अगर वो दोषी नहीं है तो उनको बाहर निकाल दीजिए जेल में और उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दीजिए। बीपीएससी बुलाकर फूल माला पहनाइए उन लोगों को। निश्चित रूप से सारे मामले बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब आर पार की लड़ाई होगी। सरकार के समक्ष अपनी आंदोलन को हम लोग तेज करेंगे और बीपीएससी का कल बहुत बड़ा घेराव करने की तैयारी में हम लोग हैं। धन्यवाद दे रहे हैं कि आवाज़ उठा रहे हैं और परेशानी तो होती है। छात्र बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं और बीपीएससी ही नहीं है, बिहार में जो भी एग्ज़ाम हुआ है, पुलिस हो, दरोगा हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ कि विवादित नहीं रहा हो। हर एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है, वायरल हो जाता है, हमेशा आते रहता है। लेकिन सरकार करती क्या? कुछ नहीं करती है, बाद में रिजल्ट दे देती है, जिससे सरकार बच्चा जो है बहुत मेहनत से रह कर तैयारी करता है, उसको फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम होता है। किसान वर्ग के आता है, कोई बड़े घर के बच्चा नहीं तैयारी करता है सरकारी नौकरी का, किसान वर्ग का आता है, मिडिल फैमिली का आता है। वो किस तरह से पटना में रह के या और भी शहर में रह के तैयारी कर रहा है, उसके गार्जियन एक वक्त का खाना नहीं खाते होंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में भेजते हैं। तो ये सब और अभी आर्थिक अपराध ने रिपोर्ट सौंप दी है, फिर भी आयोग मानने को तैयार नहीं है। तो आयोग क्या चाहती है? किसको नौकरी दे रहा है आयोग? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो रिपोर्ट है उस पर कैंसिल करे, फिर से हम लोग मेहनत करेंगे, फिर से एग्जाम देंगे। और क्या कर सकते हैं? परीक्षा रद्द कर दें, परीक्षा रद्द हो। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं ना। इसके लिए कल आप लोग जुटेंगे? हाँ, कल हम लोग जुटेंगे, अहिंसात्मक करेंगे, मांग करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर छात्र नेता जो हैं उन्होंने आह्वान कर दिया है और सरकार को कभी बड़ी चुनौती दी है और कहा है कि बड़ी संख्या में कल जो है छात्र जुटेंगे और आयोग का घेराव करेंगे। और इनकी सीधी तौर पे ये मांग है कि जो परीक्षा लिया गया है उस परीक्षा को रद्द किया जाए, ताकि जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में इन छात्र हितों को देखते हुए सरकार को ये कदम उठाना चाहिए और निश्चित रूप से इस मामले में संलिप्त सभी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए परीक्षा को रद्द करनी चाहिए, अन्यथा इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।